हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक स्वरित्र किसी बंद नली में अनुनाद उत्पन्न करता है, परंतु वही स्वरित्र उतनी ही लंबी खुली नली में अनुनाद उत्पन्न नहीं कर पाता। क्यों? तो प्रश्न में हमें दिया गया है कि जब एक स्वरित्र किसी बंद नली में अनुनाद उत्पन्न कर रहा है, तो वही स्वरित्र जो होगा खुली नली में उतनी ही लंबी खुली नली में अनुनाद उत्पन्न नहीं कर पाएगा। यह इसका कारण हमें जानना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि अनुनाद क्या होता है। हम पहले जानेंगे कि अनुनाद क्या होता है। अनुनाद क्या होता है, यह हम देखते हैं। यदि बाह्य बल की आवृत्ति यदि बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु की वस्तु की स्वाभाविक स्वाभाविक आवृत्ति के आवृत्ति के बराबर हो, तो तो वस्तु में प्रणोदित दोलनों का आयाम दोलनों का आयाम बहुत बहुत बड़ा होता है। इसी क्रिया को हम अनुनाद कहा जाता है। तो यहाँ देखें, यदि कोई बाह्य बल लगाएंगे और उसकी आवृत्ति वस्तु की जो स्वाभाविक आवृत्ति होगी उसके बराबर हो जाए, तो जो कण है वो उनके दोलन का जो आयाम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, अनुनाद कहेंगे। प्रश्न के लिए जो हमारी दूसरी मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि तरंग में जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति एफ बराबर होती है v बटे लेमड़ा, जहाँ v क्या होता है, वेग होता है, और लेमड़ा क्या होगा, तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। मान लेते हैं यह हमारी दो नलियां हैं। यह एक बंद नली है और यह एक क्या है, खुली। यह मान लेते हैं यह क्या है, एक यहाँ से खुली नली है। दोनों की लंबाई जो है वह क्या है, यहाँ से देखें, दोनों की लंबाई एल हम मान लेते हैं, जैसा कि हमें प्रश्न में भी दिया गया है। अब मान लेते हैं यह किसी आवृत्ति एफ, कुछ भी मान हम मान सकते हैं, मान लेते हैं यह 100 हर्ट्ज पर, यह इसकी क्या है, आवृत्ति। एक स्वरित्र हमने रखा है यहाँ पर जिसकी आवृत्ति कितनी है, 100 हर्ट्ज है। इसे हम क्या मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे F1। तो जब जब भी बंद नलिका में स्वरित्र को हम रखेंगे तो इसकी मूल विधा में क्या होगा, यहाँ दोनों दो तरंग यहाँ से जाएगी और यहाँ क्या होंगे, वायु के कण होंगे। तो क्या होगा कि यहाँ से जब यह इस तरंग में आवृत्ति उत्पन्न की जाएगी तो वायु के कण भी क्या करेंगे, इसके साथ आवृत्ति उत्पन्न करेंगे। चूंकि यहाँ क्या है, बंद सिरा है, तो यहाँ वायु के कण उतने ही रहेंगे और टकराने के पश्चात क्या होंगे, वापस वह वापस आएंगे। और यहाँ से क्या, अप्रगामी तरंग का निर्माण होगा। तो उस अप्रगामी तरंग जो होगी यहाँ से कुछ इस प्रकार एक अप्रगामी तरंग बनेगी। तो जहाँ इन दोनों तरंगों का, आपतित और परावर्तित तरंगों का आयाम जहाँ क्या हो गया, शून्य हो जाएगा, वह बिंदु हमारा बनेगा निस्पंद। और जहाँ आयाम अधिकतम होगा वह क्या बनेगा, वह बनेगा यहाँ से प्रस्पंद बनेगा। तो यहाँ से यदि हम देखें तो हम जानते हैं कि एक प्रस्पंद तथा निस्पंद के बीच की दूरी वह कितनी होती है, वह दूरी होती है हमारी लैम्बडा बटे 4 होती है। और यदि हम खुली नलिका में देखें तो यहाँ क्या होगा,
यहाँ यह क्या है, ये मूल विधा, इसकी मूल विधा जब हम देखेंगे, मूल विधा, तो यहाँ उसी सरित्र को हम यहाँ, यदि वायु के कणों के साथ यह क्या करेगा, वायु के कण यहाँ या तो कम हो जाएंगे या क्या होंगे, अधिक हो जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ से यह सिरा बंद नहीं है तो यह इस तरह से दोलन नहीं कर पाएंगे, और यहाँ क्या होगा हमारा, यहाँ अप्रगामी तरंग कुछ इस प्रकार से बनेगी, जहाँ यहाँ प्रस्पंद बनेगा, बीच में निस्पंद, और इसके सिरे पर क्या बनेगा, फिर वापस से प्रस्पंद बनेगा। तो यदि हम देखें खुले के, खुली नलिका में, खुली नलिका, इसकी आवृत्ति क्या होगी, यहाँ से यदि हम देखें आवृत्ति क्या होगी, F1 बराबर क्या होगा, यह होगा V बटे लेमड़ा। तो यहाँ से लेमड़ा बटे 4 का मान क्या है, लेमड़ा बटे 4 का मान L है, तो लेमड़ा का मान कितना हो जाएगा, 4L हो जाएगा। तो F1 का मान कितना आ गया है यहाँ से, वह आएगा यहाँ से V बटे 4L आ जाएगा। साथ ही खुली नलिका के लिए यदि हम देखें तो खुली नलिका, तो यहाँ यदि हम देखें यह क्या है, यह दूरी है लेमड़ा बटे 4, एक प्रस्पंद तथा उसके निकटतम निस्पंद की दूरी, और यह भी क्या हो गया, लेमड़ा बटे 4। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, यह लेमड़ा बटे 4, लेमड़ा बटे 2 हो जाएगी। तो L बराबर लेमड़ा, L बराबर लेमड़ा बटे यह 2 हो जाएगी। तो यहाँ से लेमड़ा का मान कितना आ जाएगा, 2L आ जाएगा। और यदि हम यहाँ से देखें जो हमारा क्या नाम, इसकी आवृत्ति उसे हम F2 मान लेते हैं, तो F2 आ जाएगा हमारा कितना, वह आ जाएगा V बटे यहाँ से कितना, 2L आ जाएगा। तो यदि हम यहाँ से देखें तो यह क्या है हमारा, इसमें यदि दो ऊपर और दो नीचे गुणा करें तो F2 बराबर कितना आ जाएगा, 2V बटे 4L आ जाएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें तो F2 का मान आ गया हमारा 2V बटे 4L आ गया। तो V बटे 4L किसका मान है, F1 का मान है, F2। तो F2 जो आएगा वह क्या आएगा, 2 गुना 100, यानी कितना आ गया, हमने 100 माना तो यह कितना आ गया, 200 हर्ट्ज। तो यहाँ से यदि हम देखें तो यह 100 हर्ट्ज पर अनुनाद कर रहा था, परंतु यह जो होगा उतनी ही आवृत्ति इसकी नहीं आ रही है, तो यह क्या होगा, उसी आवृत्ति पे अनुनाद नहीं उत्पन्न कर पाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि खुले व बंद नलिका की आवृत्तियां, आवृत्तियां क्या होगी, असमान होगी, असमान होगी। इसी कारण क्या होगा, यह खुली, जो खुली नलिका है, खुली नलिका अनुनाद, अनुनाद नहीं करेगी। यही क्या है, हमारा अंतिम उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।